बांसवाड़ा जिले की पंचायत समिति छोटी सरवन की ग्राम पंचायत घोड़ी तेजपुर से सरपंच प्रशासक हरिराम मैड़ा से ग्राम पंचायत के विकास कार्यों को लेकर चर्चा की गई। सरपंच हरिराम मैड़ा ने बताया कि हमने ग्राम पंचायत में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार करवाया, जिसमें शिक्षा, पेयजल, रोजगार, ग्राम पंचायत में सड़कों का निर्माण जैसे अहम विकास कार्य करवाए। साथ ही पूर्व जनजातीय मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया के बजट से छात्रावास भवन निर्माण, सड़क डामरीकरण, पुलिया निर्माण जैसे अनेक विकास कार्य करवाए गए, जिसके लिए माननीय मंत्री महोदय का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आइए सुनते हैं विशेष बातचीत सरपंच हरिराम मैड़ा के साथ। आरपी न्यूज से मैं बिरबल कड़वा और आज हम पहुंचे पंचायत समिति छोटी सरवन की ग्राम पंचायत घोड़ी तेजपुर के अंदर। ये हमारे साथ सरपंच कहें या प्रशासक हरिराम जी मैड़ा मौजूद है। उनसे रूबरू होने जा रहे हैं। इस क्षेत्र की जनता ने मान सम्मान दिया। ठीक 6 वर्ष से ऊपर का समय हो चुका है। करते हैं बातचीत घोड़ी तेजपुर में किस प्रकार से विकास हुआ, कहां तक ग्राम पंचायत में विकास हुआ और कहां तक संभव अभी भी और विकास करवाना बाकी है। करते बातचीत। सबसे नमस्कार। नमस्कार जी। हरिराम जी, सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे? इस क्षेत्र की जनता ने ठीक 6 वर्ष आपको मान सम्मान दिया। जनता के लिए 2 शब्द। जनता के लिए मेरे ग्राम पंचायत घोड़ी तेजपुर में जो जनता है जी, तो 2020 में जब पंचायती राज चुनाव में सरपंच पद के लिए उम्मीदवार बना और आवेदन किया, तो ग्राम पंचायत घोड़ी जो गांव मेन घोड़ी मेरा गांव है, यहाँ की जनता ने 1050 में से मुझे 892 वोट एक बूथ पे एक पेटी में दिए। एक तरफा। और 10 वार्ड जो तेजपुर के हैं उसमें 850 वोट तेजपुर वालों ने दिए। तो मुझे 1625 मतों से जिताया और 750 वोटों की लीड से जिताया। तो सबसे पहले मैं ग्राम पंचायत घोड़ी तेजपुर की जो जनता है उनको बार बार हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। सबसे साहब, बात करें अब की बार पंचायती राज की, किस प्रकार से ये जो 6 वर्ष रहे, सरकार ने एक बार पुनः कार्यकाल भी बढ़ाया, लेकिन जो 6 वर्ष आपके बीते किस प्रकार से रहे विकास की दृष्टि से? 2020 में जब मैं सरपंच बना तो फर्स्ट में मुझे अनुभव नहीं था, फिर भी सरकार ने जनहित में जनता के लिए जो पैसा दिया विकास के लिए, तो साहब मैंने ईमानदारी से जनता का जो काम करना था, जैसे सीसी रोड है, एनीकट है या पाइप पुलिया बनाना है, तो मैंने जनता के हित में जनता का काम किया। वो साल गुजर गया, दूसरे साल में कोरोना काल आ गया। बिल्कुल। तो सब रेगुलर 2 साल कोरोना काल चला, उसमें सरकार ने हमें रोजगार भी दिया, घर बैठे रोजगार दिया। दूसरी बात, सरकार ने जो बिल्कुल गरीब स्थिति थी ऐसे परिवारों को पहुंचार भी दिया। तो हमने पंचायत के माध्यम से भी दिया, पंचायत समिति लेवल पे भी दिया और जिले लेवल वालों ने भी दिया। तो हमने उस किटों को बांटा और जनता के हित में जनता के बीच में जो भूखमरे थे उनको भोजन के रूप में पहुंचा दिया। उसके बाद कोरोना काल खत्म हो गया, सरकार ने जिस जनता के लिए पैसा दिया उसका साहब हमने सही सदुपयोग किया और जनता के बीच में जहां जहां काम किया सब हमने जिस नाम से साइड और सैंक्शनें निकाली, उस सैंक्शन में जहां हमने काम किया वहां बोर्ड बनाया, आय वाय लिखा गया। और उसके बाद हमने फिर योग्यता प्रमाण पत्र वगैरह बना करके ने जो भी पंचायत समिति लेवल पे जो इनके योग्यता प्रमाण पत्र बना भर करके ने काम की जो लास्ट जो चीज होती है वो हमने जमा करा दी। और साहब दूसरी बात, मेरा जो कार्यकाल 5 साल का रहा, एक बार 5 साल का रहा, शांतिपूर्ण और जनहित में जनता के हित में किया और जनता का पैसा जनता के बीच में खर्च किया। बिल्कुल। सर, मैं बात काटना चाहूंगा, हालांकि बिल्कुल अच्छी बात कही आपने, महानरेगा योजना के अंतर्गत रोजगार। अब सरकार ने जी राम जी योजना इसका नाम बदल के रखा है, क्या इससे कोई परिवर्तन होने वाला है? सर, ये सरकार जो भी सरकार आती है और जाती रहती है अपनी योजना का नाम बदल देते हैं, नाम बदलते हैं। अब सरकार पहले की जो सरकार थी उन्होंने भी 125 दिन लागू किए थे और बाद की जो सरकार है जिन्होंने जीराम जी के नाम से जो महात्मा गांधी नरेगा के तहत नाम बदल करके रखा है, सब वो अभी तक
लागू तो हो गई है, बाकी सब काम चालू नहीं हुआ तो हम उसके बारे में पूर्ण नहीं बता सकते। तो अभी जीराम जी योजना के तहत गांव के लोगों को रोजगार वगैरह उपलब्ध है? ना, नहीं है। कितने आज समय से अभी अगर बात करें महानरेगा योजना के अंतर्गत नरेगा का काम बंद है? 2 साल से। 2 साल से बिल्कुल 2 साल से बंद है। ठीक है, 2025 में हमने 700 का लेबर लगाई थी। उसके बाद फिर अभी जो कार्यकाल है, अभी मेरे वर्तमान में जो घोड़ी तेजपुर में प्रशासक के रूप में रह रहा हूं मैं, तो सब मुश्किल से 700 लेबर चल रही है। हाँ, एक काम सरकार ने किया, ग्राम पंचायत घोड़ी तेजपुर से प्रतिपुरा ग्राम पंचायत तक वृक्षारोपण वृक्षारोपण कार्य किया, पर्यावरण बचाने का काम किया। हाँ, वो सब आज भी चल रहा नियम है और उसकी देखरेख बराबर की जा रही है। विकास की दृष्टि से कैसे लगी योजना? विकास की दृष्टि से तो बढ़िया है, ठीक है। बाकी जनहित में जनता का जो होना था वो असंभव है। इसके अलावा सरपंच साहब बात करते हैं घोड़ी तेजपुर की शैक्षिक दृष्टि से किस प्रकार की यहाँ व्यवस्था है? अगर बात करें स्कूलों में आप जाते हैं, निरीक्षण करते हैं, किस प्रकार की कमियां हैं? भवनों को लेकर क्या कहना चाहेंगे या विद्यालय स्टाफ को लेकर क्या कहना चाहेंगे? ग्राम पंचायत घोड़ी तेजपुर में 18 विद्यालय है, छोटे बड़े। उसमें 2 सीनियर सेकेंडरी स्कूल है और एक निजी विद्यालय है जो सेकेंडरी स्कूल है। बच्चों का रोल तो बढ़िया है, पढ़ाई भी ठीक चलती है। विद्यालय में शिक्षक भी नियमित आते हैं और तीनों संकाय हैं, आर्ट्स, साइंस और बायोलॉजी। ये मैथमेटिक भी है प्राइवेट निजी में। पढ़ाई चलती है, पर यहाँ का जो वातावरण ग्राम पंचायत घोड़ी तेजपुर इस एरिया का, उसको देखते हुए जो बाहर के जो टीचर्स है वो एकदम घोड़ी तेजपुर के नाम से आने के लिए इतराते हैं। वजह यह है कि ग्राम पंचायत घोड़ी तेजपुर में आज से 30 या 40 साल पहले कहीं न कहीं कर्मचारियों के बीच में कोई छोटी बड़ी झड़प हुई होगी साहब, उसको देखते हुए डर है। डर तो आप जाते हैं, सांत्वना देते होंगे? सांत्वना देते हैं, लोगों को बढ़िया कहते हैं कि ठीक है, उस जमाने के उस समय जो होना था सर वो हो गया। बाकी आज की तारीख में शिक्षित और समझदार, रिजल्ट बढ़िया रहता है। भवनों की स्थिति अच्छी है? भवनों की स्थिति नाजुक है, जर्जर अवस्था में है और सरकार ने जो सरकारी बिल्डिंग है विद्यालय की, उसके लिए सर्वे कराई थी। ग्राम पंचायत घोड़ी तेजपुर में 4 विद्यालय आज ध्वस्त होकर पड़े हैं, गिरा रखे हैं और एक विद्यालय जो ग्राम पंचायत घोड़ी तेजपुर में गांव घोड़ी में राजकीय प्राथमिक विद्यालय घोड़ी है, जो आज 60 साल है, सरकार ने उसके लिए आज दिन तक बजट नहीं दिया है और विद्यालय धरातल पे पड़ा है। वो हमने ग्राम घोड़ी में जो एक डिस्पेंसरी है उसमें शिफ्ट कर रखा है। बच्चे वहां बैठते हैं? वहां बच्चे वहां बैठते हैं और 3 विद्यालय ऐसे हैं जो मैंने पंचायत लेवल से टीन शेड लगा रखे हैं। साइडर साइड में उसके नीचे बैठ करके अध्ययनरत है बच्चे। कुल मिला के ये कह सकते हैं कि यहाँ शैक्षणिक जो है स्तर ठीक है, लेकिन जो बच्चों के लिए वातावरण होना चाहिए भवन वगैरह, उसकी व्यवस्था नगण्य है। हाँ, उसकी व्यवस्था बिल्कुल साहब नगण्य है। सरकार को ध्यान देना चाहिए। सरकार को विशेष करके ध्यान देना चाहिए। बिल्डिंग बननी चाहिए। बिल्डिंग के बिना शिक्षा की जो व्यवस्थाएं हैं वो असुरक्षित है। इसके अलावा सरपंच साहब अगर बात करें, इस क्षेत्र की सबसे बड़ी एक आवश्यकता रहती है छात्रावासों की जी, तो यहाँ किस प्रकार की व्यवस्था छात्रावास हॉस्टल वगैरह के लिए? सर, एक तो हॉस्टल जनजाति बालक छात्रावास लगभग 2001 के आसपास में पूर्व सरपंच थे कालूराम जी रावल, उन्होंने एक जनजाति हॉस्टल बना रखी है सीनियर सेकेंडरी स्कूल घोड़ी तेजपुर हाट बाजार के पास में। वहाँ एक समाज कल्याण विभाग के द्वारा है या पर्सनल बना रखी? समाज कल्याण विभाग बना रखी है, उसमें बच्चे पढ़ रहे हैं, व्यवस्थाएं हैं। बच्चियों के लिए अलग से कोई व्यवस्था है? अभी तक नहीं है। ओनली फॉर स्टूडेंट, केवल छात्र हैं। तो बालक इसकी भी है। अब 2023 में बामणिया जी हमें 3.5 करोड़ रुपए दिए जनजाति बालिक हॉस्टल आश्रम छात्रावास के लिए। जनजाति का 2 मंजिली बिल्डिंग बन चुकी है। अभी विद्यालय जो है हॉस्टल है जो चालू नहीं है, चालू कंडीशन बताया गया है, पर उनकी पूर्ण व्यवस्था नहीं होने के कारण अभी तक बच्चे काम कंप्लीट नहीं हुआ या कंप्लीट अधूरा है, प्रगति पे है। काम प्रगति पे है,
ये बामणिया जी ने दिया हुआ टीएडी से। और बामणिया जी ने हमें जब इनके कार्यकाल में एक गांव घोड़ी में 200 मीटर का पाइप पुलिया दिया 125 करोड़ का, वो भी बन करके तय हुए। वो घोड़ी गांव की जो जनता है उसके आवागमन के लिए सुविधा बन गई, विकट समस्या का समाधान हो चुका है। दूसरा, बामणिया जी ने 2022 में एक गागरवा रोड है, दानपुर से सीधा ये पुलिया के पास से गागरवा रोड जा रहा है, 4-8 करोड़ की हेडवाल बनाई है नदी के बचाव सामने वाली जमीन के लिए, वो भी हमें सुविधा मिली है। घोड़ी तेजपुर जो नदी का पाइप पुलिया है जो बड़ा, वहां से जो पेट्रोल पंप तक वो भी बामणिया जी द्वारा दिया गया है। ब्लॉक में पाइप पुलिया बनाया गया, वो भी अच्छी सुविधा मिली सब, और वो बन करके नारियल निर्माण तक सहित कंप्लीट है वो, और वहां पे वाहन चल रहे हैं। ये बामणिया जी के हैं। उसके बाद बामणिया जी ने मुझे कहा था कि सरपंच साहब, ग्राम पंचायत घोड़ी तेजपुर में 7 जून 2023 को आपकी ग्राम पंचायत घोड़ी तेजपुर में आ रहा हूं, मैं आपको कोई काम दे रहा हूं। तो बामणिया जी ने बताया नहीं, पर बाद में जाके 2 दिन बाकी रह गए ने उद्घाटन करना था, उस समय उन्होंने कहा उन्होंने कि भाई हम आपके हिरियागढ़ी से प्रतापगढ़ बॉर्डर घोड़ी तेजपुर अंतिम जो पंचायत है वहां तक 12.5 करोड़ की सड़क दे रहे हैं, डबल लाइन। तो बामणिया जी ने आकर के उद्घाटन किया, और सड़क का उद्घाटन होने के बाद आज सड़क बन करके कंप्लीट है और सुविधा कहीं न कहीं ये कह सकते हैं कि बामणिया जी का अच्छा सहयोग रहा इस क्षेत्र पे, अच्छी मेहरबानी रही। 60% सहयोग रहा बामणिया जी का यहाँ। और हमें जितना भी कम से कम ग्राम पंचायत घोड़ी तेजपुर में ही उन्होंने 20 करोड़ रुपए खर्च किए, काम दिया सब। जिसने काम दिया है उसके गीत पंचायत के मध्य में दिया, जैसे ग्राम पंचायत ब्लॉक सड़कें होती है, सीसी, गंदे नालियां, इस प्रकार के भी काम मिले। इस प्रकार के भी 5 सीसियां दी है बामणिया जी ने। हाँ, वो भी बनकर के कंप्लीट है। और 3 भवन दिए, 2 भवन बन के कंप्लीट है, 1 भवन जो प्रगति पे चल रहा है। एक तो 10 लाख का था, 2 5-5 के प्रतीक्षा है। कहीं न कहीं ये भी कह सकते हैं कि छोटी सरवन का भी अहम रोल रहा बामणिया जी को जिताने में। हाँ, छोटी सरवन में बामणिया को जीता। बामणिया जी को जिताने का कारण तो यह है साहब, बामणिया जी ने जितने भी विधायक सांसद रहे, जितने साल रह गए पहले, किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। किसी ने ध्यान नहीं दिया। इधर से देखो तो सरकार कांग्रेस की बन गई, टीएडी मंत्री बन गए, और 50 साल का रिकॉर्ड तोड़कर काम किया ये जब मंत्री रहे। अब किस प्रकार से लग रहे पंचायती राज के इलेक्शन आ रहे, क्या कांग्रेस वापस बाजी मारेगी प्रधान या प्रमुख के अंदर, या कहीं न कहीं तीसरी पार्टी का जो आगमन हुआ है भारत आदिवासी पार्टी, आपको लेकर क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं साफ शब्दों में बोल रहा हूँ, अब की बार वापस जो पंचायत जो राज है, सरपंच पद और प्रधान प्रमुख, अपने इस क्षेत्र का तो मैं बता सकता हूँ कांग्रेस वापस बाजी मारेगी। जो अब वर्कर युवाओं की कहते हैं कि पार्टी है भारत आदिवासी पार्टी है, बाप पार्टी के नाम से जाना, युवाओं में काफी जोश दिख रहा है। जोश दिख रहा है, युवा ही है। बाकी जो बुजुर्ग है, पुराने जो लोग हैं, उनके मन की भावना नहीं है कि भाई इनको हम वहां तक पहुंचाएं। युवाओं के लिए कोई विशेष प्रयास रहा अपने खेल मैदान वगैरह की व्यवस्था या लाइब्रेरी वगैरह की व्यवस्था? साहब, यहाँ लाइब्रेरी तो नहीं बनी। छोटी सरवन ब्लॉक में केवल और केवल ये धनाक्षरी में बनी है, नहीं कटुम्बी में, कटुम्बी ब्लॉक की। इसके अलावा यहाँ भी एक आवश्यकता है, यहाँ के बच्चों को यहाँ सबका आवश्यकता है, जरूरत है, पढ़े लिखे हैं। इतनी बड़ी ग्राम पंचायत में BA B.Ed के कम से कम 400 लड़के होंगे। उनके बांसवाड़ा जाना पड़ता है या प्रतापगढ़ या उदयपुर चले जाते हैं लड़के, जयपुर चले जाते हैं। बिल्कुल जैसी तैयारी है समस्या के साथ। आर्थिक रूप से कई बच्चे बैग भी रह जाते हैं इस वजह से। हाँ, बहुत सारे लड़के तो क्या कि इतनी दूरी पे पैसों की व्यवस्था नहीं है, आर्थिक स्थिति कमजोर होने के नाते वहां तक नहीं पहुंच पाते। और सर्वदा बात करें हॉस्पिटल वगैरह की व्यवस्था किस प्रकार, चिकित्सा सेवा किस प्रकार की है? चिकित्सा सेवा के क्षेत्र में देखा जाए साहब तो यहाँ केवल PSC है। PSC में किस प्रकार की व्यवस्था? PSC में व्यवस्था है, यहाँ हो जाती है। PSC में साहब व्यवस्था है। डॉक्टर वगैरह पहले थे, दोनों का PG भी हो गया, अब डॉक्टर है नहीं यहाँ पे। और ANM GNM स्टाफ नर्स है, उससे काम चल रहा है, बाकी डॉक्टर नहीं है यहाँ।
तो डिलीवरी अगर की स्थिति आती है तो कहाँ जाते हैं फिर? डिलीवरी आती है तो छोटी सरवन जाना पड़ता है। ये मैंने पहले भी साधारण सभा में भी कहा था, बमनिया जी भी थे और डॉक्टर साहब भी थे, मुकेश जी, इनके बीच में कहा था कि भाई घोड़ी तेजपुर में 4 पंचायत 5 पंचायतों का एरिया आता है, प्लस प्रतापगढ़ के भी जो सटीक क्षेत्र है वो भी इस क्षेत्र में आते हैं। और दिन में तो हर कोई ड्यूटी कर लेता है जिसकी ड्यूटी है, पर रात में अस्पताल बंद रहता है। कुल मिला के एक विकट समस्या है जिसका समाधान करवाना अति आवश्यक है। अति आवश्यक है। सरपंच साहब क्या कहना चाहेंगे? अब इलेक्शन है, एक बार आपकी पंचायत पुनर्गठन हो चुकी है, घोड़ी जो ग्राम पंचायत नव गठित पंचायत बनी है, क्या एक बार पुनः दावेदार होंगे? अब जनता का मन राजी है और जनता अगर सहयोग करती है तो चुनाव लड़ेंगे। आपका मन क्या कह रहा है? मेरा मन भी कह रहा है कि चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे। विकास की दृष्टि से? विकास की दृष्टि से तो साहब ईमानदारी से काम किया है तो जनता जनहित में मेरे साथ में है। और जो भी उम्मीदवार अपने उम्मीदवारी जताए, पर जनता का मन है कि सरपंच साहब ने ना तो कभी कुछ बोला, ना किसी से कुछ लेना देना किया, शांति से काम किया, अच्छे तरह से 6 साल निकाले हैं, कोई आपत्ति विपत्ति नहीं आई है, इसलिए आदमी ठीक है। उसके हिसाब से जनता कह रही, मैं नहीं कह रहा हूँ, जनता का आवाज है। मतलब ये आप मतलब अंडरग्राउंड खबर आई है? हाँ, हमें कहीं मतलब आंतरिक घूमता हूँ मैं कहीं न कहीं, तो रुझान आता है कि एक बार ठीक है, सरपंच साहब को एक बार और दावेदारी जीता है तो चुनाव जीता है। तो यह थी हमारी खास मुलाकात ग्राम पंचायत घोड़ी तेजपुर के जो सरपंच है, जिनसे मैंने ग्राम पंचायत के मुद्दों पे या विकास पे, विशेष तौर से समस्याओं पे फोकस डाला। जितने भी युवा साथी कमेंट बॉक्स में अपनी जो राय है वो जरूर जाहिर करें, विशेष तौर से ग्राम पंचायत को लेकर। धन्यवाद सरपंच साहब, समय दिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।